बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का। मुद्दे की चर्चा में आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों से रिलेटेड लोगों से बात की जाती है, लेकिन आज हम जनता से पूछेंगे जिनको लेकर के राजनीति की जाती है हमेशा, कि आज जनता के नाम पर राजनीति की जाती है, जनता से सवाल जवाब किए जाते हैं, जनता को वोट पाने के लिए जनता से राजनीति की जा रही है। आज उनसे डायरेक्ट पूछेंगे कि क्या वो भी वाकई में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से नाखुश हैं, जैसे कि विपक्ष दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें 22 जनवरी का इंतजार सभी को बेसब्री से है, जिसमें केवल 4 दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले देश में राजनीति भी अपने चरम पर है और सियासी बयानबाजी भी काफी तेज है। विपक्ष कभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम बता रही है, तो कभी ड्रामा और धर्म के नाम पर राजनीति बता रही है। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी सामने आई। जी हां, आपको बता दें एक और बड़ी खबर सामने आई, जिसमें हाई कोर्ट में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर के जनहित याचिका दाखिल की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक की मांग की गई है। याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ भी बताया गया है। आरोप है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा के चुनाव का लाभ उठाने के लिए यह आयोजन कर रही है। इस मुद्दे पर और विस्तार से जानने के लिए हमारे संवाददाता आज लखनऊ से शमशाद जी मौजूद है, मथुरा से अजीत और अयोध्या से धर्मेंद्र, फर्रुखाबाद से दीपचंद जी मौजूद है। हमारा सबसे पहला सवाल शमशाद जी आपसे है। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आप काफी सारे लोगों के साथ मौजूद है, आपके पीछे भी कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां कैसे चल रही हैं? 22 तारीख को हमारे देश की जनता, लखनऊ की जनता क्या कुछ नया करने वाली है? जी शमशाद जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए शमशाद जी। तो बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उद्घाटन को देखते हुए कई वीआईपीओ को बुलाया गया है जी, मगर कई जो लोग हैं, आम जनता वो नहीं पहुंच पाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि 22 तारीख को आम जनता किस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करती है। हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है जी, क्या कुछ खुशियां बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे जी? क्या नाम है आपका? गुप्ता। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या तैयारी किया है आपकी तरफ से? वैसे तो हमारी पूरी तैयारी है। भले हम राम मंदिर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम अपने घर पर रह करके, अपने इलाके में रह करके और भगवान श्री राम का भजन कीर्तन करेंगे और अपने घर में दिए जला करके खुशियां मनाएंगे। जैसे दिवाली मनाते हैं उससे भी बड़ा पर्व मनाएंगे, भंडारे करेंगे और भजन कीर्तन होंगे मंदिरों में। वो सब हम जितने भी लोग होंगे सब मिल करके यहाँ मनाएंगे। 22 तारीख के बाद फिर हम राम मंदिर जा करके वहां भी खुशियां जाहिर करेंगे। देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? पाठक नाम है मेरा। पाठक जी, राम मंदिर का उद्घाटन है 22 तारीख को, राम जी 500 साल बाद जो है अपने घर स्थान जाएंगे और किस तरीके की खुशियां बनाएंगे 22 तारीख को, क्योंकि कई लोग नहीं पहुंच पा रहे जो आम लोग हैं, तो उनके लिए किस तरीके की खुशियां बनाएंगे? खुशियां जैसे हम लोगों ने दीपावली मनाई काफी अच्छे से, काफी इंतजार करते हैं उसका, जैसे वैसे ही राम जी वापस आएंगे हमारे अयोध्या में, लोग वहाँ जैसे सबका सही है। यहाँ हम लोग दिवाली शमशाद जी, इस चीज पर कई तरह की राजनीति भी की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। अरे मैं गरीब रिक्शा चालक, आपको मैं 101 दिवाली जलाऊंगा। बोला दीजिए अपने। शमशाद जी, इस मुद्दे को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के राजनीति की जा रही है। देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियों के ऐसे बयान भी आए हैं जिसमें ड्रामा बताया गया, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, ये सारी चीजें बताई गई। तो क्या देश की जनता को भी वाकई में ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है? ये सवाल भी करिएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ में जो गरीब रिक्शा चालक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनके चेहरे पे भी काफी खुशी नजर आ रही है। हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं क्या कुछ 22 तारीख को किस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करेंगे। तो क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है सर जी, और मैं इतना खुश हूँ कि 22 तारीख को जो है मैं नहीं ज्यादा तो 101 दिवाली जला करके खुशहाली का दीप जलाएंगे और बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। ये समझ लीजिए हमारे काफी सालों के बाद ऐसी खुशी नसीब होगी 22 तारीख को। 22 तारीख को सारा दिन तो पहली चीज छुट्टी करेंगे हम लोग,
और सारा दिन जो भगवान की पूजा करेंगे और पूजा के साथ साथ श्री राम का जाप करेंगे और रामचंद्र कृपाल मन भज हरण इसका आरती का आनंद लेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हो सकेगा भगवान अगर बजरंगबली का जो है सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे, स्वयं खुद ही पढ़ेंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेके एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उस तरीके से आपको क्या लगता है, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है या फिर राम मंदिर जिस तरीके से बन चुकी है और 22 तारीख को उद्घाटन है तो ये सिर्फ नए लोगों को करना चाहिए? बात बनाने वाले तो बात बनाएंगे ही, लेकिन अब हम लोगों को जैसे गरीब तबके के हिंदू लोग हैं तो अब हमको तो इतनी खुशी हुई है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अब तो युद्ध का मैदान नहीं रहेगा, कोई किसी की मृत्यु तो नहीं होगी। एक आम आदमी भी साल 2 साल बाद दर्शन करने जा सकता है, रामलला के चरणों में अपनी आहुति हाथ जोड़कर प्रार्थना विनती कर सकता है, अपने बाल बच्चों को ले जाकर के दर्शन करा सकता है कि हमारे ये रामलला के जो है यहाँ सीता रसोईया है, यहाँ हनुमानगढ़ी है, यहाँ दशरथ महल है, ये सब चीजों का आनंद ले सकता है। ये सब चीजों के लिए हम लोगों को बहुत उत्साह है और बहुत समय से जो है हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से राजनीतिक हो रही है राम मंदिर को लेके, तो ये चीजें करनी चाहिए लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जिन्हें नहीं करना था वो नहीं करें, जिन्हें करना है उन्होंने कर दिया है। और बात रही राजनीति की, तो जब अब उनके हाथ में कुछ नहीं है तो सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको बोलने की। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा भी नहीं है जिसपे वो कह सके। तो वो राम मंदिर का इशू बना करके ही और उसके ही खिलाफ जा करके लोग इतनी सारी बातें कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं कि वो किस तरीके से सामने वाले को बोल सके कि हमने क्या किया, क्योंकि उन्होंने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। जो मोदी जी ने कर दिया है वो उन्होंने कभी नहीं किया। आज आप अयोध्या जाकर के देख लीजिए, वहाँ का नक्शा, वहाँ की रोडें या वहाँ पर एक भी चीज आप देख लीजिए, कोई भी चीज उठा करके देख लीजिए, सब चीजों का विकास हुआ है। और हम लोग यही चाहेंगे 2024 में भी मोदी जी आए और विकास बढ़े और भारत जिस तरीके से विश्व में अपना नाम कमा रहा है और ज्यादा कमाए और ऊंचाई पे जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग हर संकट झेलने को तैयार है, लेकिन ये संकट हर किसी झेलने को तैयार है कि जो है रामलला ना रहे। रामलला है तो सब कुछ पॉसिबल है, चाहे भले मोदी जी 5 किलो आटा दे रहे वो भी बंद कर दे, हमें इसकी भी चिंता नहीं है। बस हमें कमाने खाने दे, रिक्शा चला रहा हूँ रिक्शा चलाने दे। योगी बाबा से भी हमारी यही प्रार्थना है, विनती है हाथ जोड़ के कि जो है कि योगी बाबा जी जो हम लोगों को रिक्शा, गरीब तबके के रिक्शा चालक लोग हैं, ये रिक्शा चलाने वाले, उनको रिक्शा चलाने दिया जाए और जो है अपने अपने क्षेत्र में कमाने खाने दिया जाए। पुलिस प्रशासन तंग ना करे बस, और हमें कुछ नहीं कहना है। रामलला के बारे में तो हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं कहना है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो। जो हमारे गरीब तबके के मुस्लिम भाई भी हैं वो भी राम को मान रहे हैं और राम को जो है दिवाली भी जलाएंगे, खुशहाली भी मनाएंगे, हम लोगों के साथ में तो मिलकर बांटेंगे। ऐसा नहीं है कि तो कोई हमारा मुस्लिम भाई भी हम लोगों से अलग है, हम लोगों के साथ समर्थन कर रहे हैं। हमारे गरीब तबके के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सब भी रामलला के ही पुकार हैं। बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से लोगों के दिलों में साफ तौर से राम जी के लिए काफी आस्था देखने को मिल रहा है। लोग जो है 22 तारीख को भंडारे कराएंगे और कहीं ना कहीं दीप जो है अपने घरों में जलाएंगे और मंदिरों में जो है कीर्तन का पाठ होगा। लोग कहीं ना कहीं झांकी और जागरण भी कराने का पूरा कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में काफी खुशियां देखने को मिल रही है। और बात करें, आप हमारे साथ ही बने रहिए, शमशाद जी आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक हम अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अज्ञात में है, इसको पहचान कराने जी अजीत जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। वृंदावन पुलिस से जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा है वो दिखाने के लिए टीमें लगा दी गई है। इसका जल्दी ही पहचान करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। दीपचंद जी आपसे सवाल कर लेते हैं तब तक के लिए, कोई नेटवर्क में इशू आ रही है? क्या रही है? जी अजीत जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि मथुरा भी ऐतिहासिक नगरी है, मथुरा की भी बहुत बातें कही जाती हैं। मथुरा में लोग इस उत्सव की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं, 22 तारीख को मनाने की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? जी बात करें मथुरा की तो मथुरा में मैं इस समय भूतेश्वर तिराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ जो श्री कृष्ण जन्म स्थान के बेहद निकट है। बात करें 22 जनवरी की तो 22 जनवरी को लेकर के यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयारियां हैं।
और यहाँ पर तरह तरह के आयोजन यहाँ पर कराए जाते हैं। जिस तरह अभी 22 जनवरी बेहद करीब है, यहाँ से श्री कृष्ण जन्म स्थान से और अयोध्या जाने का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है। यहाँ से तकरीबन मैं बताऊं कुछ समय पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कुछ धूपबत्तियां जो यहाँ बनाई गई थी, धूपबत्तियों को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर ले जाया गया, वहां पर उनका पूजा अर्चना करके उसके बाद में अयोध्या के लिए भेज दिया गया। और कुछ आज बात करें वात्सल्य ग्राम की साध्वी ऋतंबरा जी आज चांदी के घड़ों में यमुना जल लेकर के और ब्रजरज जो ब्रजरज के लिए आदमी देश विदेश में चलकर ब्रज में आकर इसकी अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसको लेकर के आज ब्रजरज और यमुना जल को लेकर के साध्वी ऋतंबरा जी आज यहाँ से रवाना हुई हैं। इसको लेकर मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो मैं इनसे चर्चा करूंगा कि वो कहाँ से चलकर आए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। जिस तरह 22 जनवरी बेहद करीब है और क्या तैयारियां हैं मथुरा में? 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके लिए हमारे महानगर में और पूरे मथुरा में जगह जगह हमारी जो है महानगर की 300 टीम है राम भक्तों की, जिसमें लगभग 5000 हमारे राम भक्त कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पूरे मथुरा महानगर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के घर घर जाकर के प्रभु श्री राम का ये जो वहाँ से चित्र आया है ये और ये एक गुजारिश करूंगा कैमरे में जूम करके दिखाएं कि ये राम जी के जो अक्षत कलश आए हैं, इनको लेकर के मथुरा में तमाम यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से अधिक परिवारों को निमंत्रण ये दे चुके हैं। और क्या कुछ आंकड़ा है और इनसे मैं कुछ जानता हूँ, इनको दे रहे हैं और सभी जो है प्रीति श्रद्धा के भाव से अपने यहाँ रख रहे हैं। ये जो अक्षत है इनको अपने सर से लगाते हैं और चित्र को सर से लगाते हैं, अपने पूजा स्थल में रख रहे हैं। और 11 बजे से जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को अयोध्या में, उस समय 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में हमारे सभी राम भक्त जो है अपने गली मोहल्ले में जो मंदिर हैं वहां पर एकत्रित होंगे। वहां पर राम नाम का जप करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और अन्य भजन कीर्तन करेंगे। और इसके लिए टीवी और हमने जो है LED की व्यवस्था की गई है और उसके बाद में प्रसाद वितरण भी होगा। सभी हमारे राम भक्तों में बड़ा ही उत्साह है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि मथुरा जो एक हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान और दूसरे आराध्य प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी उसके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही उत्साहित है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। तो लगभग बात करें अक्षत कलश यात्रा आपके द्वारा चलाई गई और अभी जो निमंत्रण आप अयोध्या से चल करके आए हैं अक्षत उनको लेकर के घर घर पर आप जा रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स श्री राम जी के उसको लेकर के मिल रहा है आपको? जैसे हम जो अक्षत लेकर के जो घर घर जा रहे हैं तो वहाँ के जो हमारी जो राम भक्त की टीम है जैसे किसी परिवार को देती है ये, तो वो बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत करते हैं, फूलमाला और पत्ता के स्वागत करते हैं, आरती उतारते हैं, तिलक भी करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को। वैसे हमारे कार्यकर्ता राम भक्त का बहुत उत्साहित है कि इस तरह का सम्मान मिल रहा है प्रभु राम के कारण से। और अजीत जी आपके पास और भी लोग मौजूद हैं, माहौल जो राममय हो चुका है, कई बार एक ही धुन है कि वैसे प्रभु श्री राम जी आपके आसपास और भी लोग मौजूद हैं और ये सभी ने प्लान किया हुआ है कि 22 तारीख के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो अयोध्या में जाकर के परतवार हम जो है वहाँ दर्शन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। जिस तरह कुछ समय पहले धूप बत्तियों को श्री के जन्म स्थान पर ले जाकर के पूजन हुआ और उसके बाद में धूप बत्तियों को अयोध्या के लिए यहाँ से भेजा गया, तो क्या कितनी धूप बत्ती और कब गई हैं और क्या किस काम में वो आएंगी जो ब्रज की धूप बत्ती? यहाँ मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली दीनदयाल धाम से जो आपका दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति है उसकी एक दीनदयाल फार्मेसी है, वहाँ पर ये धूप बत्ती निर्मित होती है। जो शुद्ध देसी गाय उसके गोबर उसको देसी घी और जो कपूर और जड़ी बूटियां मिलाकर ये धूप बत्ती जो है 12 तारीख को हमारे अजीत जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक बार फिर से आपके पास लौट के आएंगे। हुआ था यहाँ से अनुमोदन किया गया था और अनुमति दी गई थी। उसके बाद 16 तारीख को दीनदयाल धाम से स्मृति भवन से जो है सड़क मार्ग से आगरा और फिरोजाबाद होते हुए राजमार्ग अयोध्या पहुंच चुकी है। वहाँ पर जो है हमारे जो दिनेश जी है उनको उनके सौंप दी गई है और ये यहाँ से पूजन जो 17 तारीख से हो रहा है उसमें ये शामिल हो गई है और अभी ये पूजन कार्यक्रम के लिए गई है और भविष्य में लगातार यहाँ से पूजन कार्यक्रम के लिए दुपत्तियां वहाँ अयोध्या में मंदिर बन जाएंगे, अपनी खुशी से महकाएंगी। और वहाँ पर जो है एक काउंटर भी खोला गया जिससे कि वहाँ जिसको भी आवश्यक अयोध्या जाने के लिए निर्देश ये है कि तो जिस तरह मथुरा ब्रज की धरती से धूप बत्ती जाकर अयोध्या नगरी को अपनी धूप बत्ती की सुगंध से अयोध्या को भी अजीत जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर लौट करके आते हैं। तब तक दीपचंद दीक्षित जी आपसे एक सवाल करते हैं।
दीपचंद जी, हमारा सवाल ये है कि क्या आपके यहाँ किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, और एक सवाल ये खास जरूर ले लीजिएगा कि क्या वाकई में धर्म के नाम पर देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है? जी बिल्कुल जी जी दीपचंद जी, आपने हमारा सवाल सुना? नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर से हम शमशाद जी के पास आते हैं। शमशाद जी, हमारा सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई में धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए गए कि पीएम मोदी के हाथों ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। विपक्ष पार्टियों के जो बोल है, विपक्ष पार्टियों के जो ताने कहीं ना कहीं सरकार की तरफ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है तो उनको न्योता भी भेजा गया था, मगर उन्होंने पूरी तरीके से ठुकरा दिया। उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने और हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आ रही कहना जिस तरीके से राम मंदिर को पूरा किया गया है और 22 तारीख को उनका उद्घाटन है, तो उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। खासतौर से वो राम जी के भक्त हैं और पूरी तरीके से आस्था रखते हैं, तो उनको खुशी राम मंदिर के बच्चे तैयारी करने की कोशिश करते हैं। क्या राजनीति शमशाद जी, नेटवर्क थोड़ा सा वीक है इस वक्त, आपके पास हम फिर से लौट करके आते हैं। दीपचंद जी, हमारा सवाल आपने सुना था अभी? जी दीपचंद जी, अजीत जी, हमारा सवाल आपसे, आपके पास काफी लोग मौजूद हैं और मथुरा में जनरली ये बातें सुनने को भी मिलती है, तो इस सवाल का जवाब जनता से ही ले लीजिए, क्योंकि जनता के नाम पर ही ज्यादातर राजनीति की जाती है कि जनता को बांटने की कोशिश की जा रही है, उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की जा रही है, उनके साथ जनता किसको वोट देगी किसको वोट नहीं देगी, 2024 की तैयारी की जा रही है, कई तरह की बातें की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम है। इसका जवाब खुद जनता से पूछ लीजिए कि क्या वाकई में देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के तहत? अयोध्या राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, क्या ये भी 2024 की तैयारी की गई है? बनकर तैयार हुआ है, उसका कुछ समय बाद देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम वहां पर राजनीतिक पहुंचेंगे और राम मंदिर के नजारे को देखेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। और जिस तरह मथुरा में काफी टाइम से अक्षत बांटे जा रहे थे, निमंत्रण दिए जा रहे थे, जो कि अयोध्या से एक निमंत्रण ब्रज की नगरी मथुरा में पहुंचा, ब्रज की नगरी ने उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अयोध्या में जाने का सिलसिला यहाँ से चालू हो गया है। बात करें इस पर राजनीति की, तो जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करना एक निंदनीय है, क्योंकि यह एक आध्यात्म का विषय है। इसको लेकर मेरे साथ यहाँ पर बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जानता हूं कि क्या यह एक राजनीति का विषय है या फिर ये आध्यात्म हमारे प्रभु राम से जुड़ा हुआ है? जी, ये कुछ लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं, तो क्या कहना है उसके बारे में? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत की श्रद्धा के राम है, जन जन की आस्था के राम है। प्रत्येक सनातनी और सनातनी नहीं तो भारत को अपना मानता है, इस राष्ट्र को अपना मानता है, उस सब के लिए आराध्य प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, सनातनियों के लिए भारतवर्ष के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में मंदिर बने हुए हैं। लेकिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, और भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत की श्रद्धा के प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भारत के अंदर अगर मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा? बात करें कि आज लोग इस पर मुद्दा बनाकर और राजनीतिक तथ्यों से उसको देख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि भगवान तो प्रभु आराध्य हैं, सभी के भगवान हैं, तो कुछ लोग निमंत्रणों को ठुकरा रहे हैं और कुछ लोग निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
जिनका दिल और दिमाग 24 घंटे राजनीति और केवल राजनीति, कुर्सी और केवल कुर्सी, स्वार्थ और केवल स्वार्थ, जिनको देश समाज धर्म से कोई मतलब नहीं, केवल मेरा स्वार्थ, मेरी कुर्सी, मेरी राजनीति, इससे संबंध है, वो हर विषय को स्वार्थ से और राजनीति से जोड़ करके देखते हैं। इसलिए ऐसे जो राजनेता हैं, इनका पूरा दिमाग, पूरा दिल और पूरा समय केवल और केवल राजनीति में जाता है, जो अपने परिवार में रहकर भी 24 घंटे राजनीति करते हैं, अपनी माता, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने भाई को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। ऐसे कुछ समाज के बंधु हैं जो विशुद्ध राजनीतिक हैं, वो इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं। अन्यथा सारा समाज प्रभु श्री राम का है, प्रभु श्री राम सबके हैं, और वर्तमान वातावरण इस दृश्य को परिलक्षित करता है कि संपूर्ण भारत ही नहीं तो संपूर्ण विश्व राम में है, मतलब सब राम के हैं और राम सबके हैं। तो बात कर रहे हैं कि राम मंदिर जिस तरह बहुत जल्द उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री पहुंचकर वहां करेंगे, तो मथुरा में क्या खास तैयारियां हैं? जी अजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल हम दीपचंद दीक्षित जी से ले लेते हैं तब तक के लिए। दीपचंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? दीपचंद जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। तो नेटवर्क इशू फिर से आ रहा है, कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन आपको बता दें, शंकराचार्यों की मना करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना करने के बाद इसी का हवाला दिया गया कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और इसका हवाला देते हुए उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। उसके बाद उन्होंने शंकराचार्य नहीं आ रहे, ये बातें कही, कई तरह की और बातें कही। अजीत जी, हम एक बार फिर से आपके पास लौट के आते हैं। जन्मभूमि पर ये शब्द कृष्ण भगवान विराजमान है, वो भी उस दिन राम जी के वेश में हाथ में धनुष और बाण लेकर के अपना दर्शन देंगे। कुल मिलाकर के पूरे मथुरा जनपद में चाहूंगा राम जी का वातावरण है, और मथुरा के नागरिक माता बहनें 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब को शुभ घड़ी आए, जब अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का और प्राण प्रतिष्ठा हो, और हम सब यहाँ प्रभु के गुण गाएं, प्रभु के वचन गाएं, और संपूर्ण अपने मन को और संपूर्ण समाज को राम में कर दें। बात करें मथुरा में जिस तरह अक्षत घर घर पहुंचे, तो लगभग अभी तक कितने अक्षत और कितने लोगों को निमंत्रण यहाँ पहुंच चुका है? लगभग मथुरा महानगर की आबादी 7.5 लाख है, लगभग 1.5 लाख परिवार यहाँ निवास करते हैं। उनमें से 30,000 परिवार ऐसे हैं तो राम जी को नहीं मानते, माने वो नमाज पढ़ने जाते होंगे, वो प्रार्थना करने जाते होंगे, वो चर्च में जाते होंगे। ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 1,20,000 परिवार, जैन, सिख, बौद्ध, शैव, वैष्णव, सब जाति पंथ वर्ग भेद के मिलाकर के परिवार मथुरा में हैं। उनमें से कल तक 1,05,000 परिवारों तक आए पूजित अक्षत और प्रभु श्री राम के मंदिर का चित्र और पत्रक जब पहुंच गया है। लगभग 15,000 परिवार ऐसे अभी वंचित हैं जिनको पूजित अक्षत नहीं पहुंचे हैं। उनमें से लगभग 10,000 परिवार ऐसे हैं जो मथुरा छोड़ करके अपने घर का ताला लगा के जा चुके हैं, कि अनेक बार राम भक्तों की आवाज देने के बाद भी वो जाड़े के कारण से घर के निकल के नहीं आते। फिर भी राम जी के भक्त, राम जी के सेवक, राम जी के दूत प्रत्येक घर में वो पूजित अक्षत पहुंच जाए, इसके लिए प्रयासरत हैं। और 21 जनवरी तक अभी अक्षतों का वितरण चलता रहेगा। राम जी की कृपा हुई, राम जी का आशीर्वाद हुआ, प्रत्येक राम भक्त तक राम सेवकों के द्वारा ये पूजित अक्षत पहुंच जाएंगे। तो जिस तरह बात करें मथुरा में, तो लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को ये अक्षर पहुंच चुके हैं, निमंत्रण पहुंच चुका है। और क्या खास तैयारियां इसको लेकर यहाँ और भी लोग जुड़े हुए हैं? मैं इनसे बात करता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। अजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शमशाद जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। मंदिर बनने वाला क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम का अजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शमशाद जी, हमारा सवाल एक आपसे कम है, और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम जो 5,000 वर्षों से एक तंबू में रह रहे थे, और आज जो 22 जनवरी को उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में, तो उसमें इतना खुशी का माहौल होगा कि जैसे कि भगवान श्री राम जिस समय अपना वनवास काट कर आए थे अयोध्या नगरी में, उस समय एक दीपावली का जो अनुभूति प्राप्त हुई थी, जो कि 22 जनवरी को हमें वो अनुभूति मिलेगी। और जिस मंदिर का जो भव्यीकरण है 392, उसमें खंभे और 44 दरवाजे से सुशोभित भगवान श्री राम का जो मंदिर है, और उसकी जितनी भी प्रशंसा करे वो बहुत कम।
तो लगभग ब्रज नगरी में सब खुशी के मारे झूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह दिवाली मनती थी वही दिवाली अब 22 जनवरी को यहाँ पूरा ब्रज नगरी मनाने को तैयार है। लगभग इसमें बात करें तो मथुरा को चमकाने में पूरा ब्रज नगरी क्षेत्र लग चुका है और यहाँ 22 जनवरी को जिस तरह दीपावली मनाते रहे हैं यह ब्रजवासी 22 जनवरी को दीपावली एक और मनाते रहेंगे। जिसमें बात करें मथुरा की तो लगभग प्रत्येक घर वालों ने एक प्रण भी लिया है कि वह 5-5 दीपक कम से कम जलाकर। हमारे साथ एक सवाल शमशाद जी से पूछ लेते हैं। शमशाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशाद जी, हमारा सवाल एक आपसे है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। क्या आपको, देश की जनता को भी कहीं ना कहीं ये बात अब पता चल गई होगी कि इस प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ अब याचिकाएं भी दायर करने के लगी हैं? तो पीएम मोदी के हाथों ये याचिका दायर की गई है कि पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाया जाए, ये मांग की गई है उस याचिका में। क्या देश की जनता को भी वाकई में ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के हाथों ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, हम जनता से पूछने की पूरी कोशिश करते हैं, उनको पूछने की बिल्कुल प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को चुना गया है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें, तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद के हाईकोर्ट में जो है एक एप्लीकेशन दी गई है हाँ, तो उसमें किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि क्या उनके हाथों से उद्घाटन नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जैसे अब ऋषि हैं और संत महात्मा हैं, तो संत महात्मा तो सदा से पूजा कर रहे हैं, तो अधिकार तो संतों का ही होना चाहिए। और संतों के साथ साथ में हमारे बाबा जी का क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा जी योगी है और योगी जी को जो है अधिकार चाहिए, क्योंकि और योगी की लायक योगी जी से तो नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा, वापस से अजीत जी आपके पास ही आते हैं। अजीत जी, हमारा सवाल ये है कि एक लास्ट सवाल ये है अजीत जी कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की लाभ उठाने के लिए इस प्राण प्रतिष्ठा को कर रही है, ऐसा भी विपक्ष आरोप लगा रही है लगातार। क्या देश की जनता से ये वाला एक सवाल जरूर ले लीजिए कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है? 2024 में बीजेपी के लिए जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या ये माना जाए कि 2024 चुनावी मुद्दा है राम मंदिर? भगवान राम का मंदिर कोई भी मुद्दा नहीं है। बाकी लोगों की मतलब ऐसी सोच चलती रहती है, जब भी पॉलिटिक्स का अगर कोई बात आती है तो लोग अपना अपना मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। भगवान में भी वो बहाना ढूंढ लेते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों में कहना उसका कोई भी निवारण नहीं कर सकता। तो इनका लगभग यही कहना है जी भाई साहब। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का ये एजेंडा है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो उसको लेकर के राम मंदिर का उद्घाटन इतना जल्दी कर दिया, तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर? जन सामान्य की अपनी व्यवस्था है, जो जिस काम में लगता है उसको उसका फल मिलता है। राम मंदिर का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर गर्व के साथ इस बात को कहती है कि हम राम मंदिर के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता यदि राम मंदिर के लिए अकेली भूमिका निभाते हैं तो राम जी की कृपा उन पर होती है और समाज उनको अपना मानता है। राम सबके हैं, सब राम के हैं, इसलिए उसका लाभ अगर उनको मिलता है तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये राम जी का मुद्दा है और समाज की अपनी मान्यता है। तो जी भाई साहब, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह एक मुद्दा है 2024 का, तो आपका क्या मानना है? ये राजनीतिक मुद्दा कतई नहीं, एक आस्था और श्रद्धा का मुद्दा है। प्रभु श्री राम जन जन के हैं और सभी जन प्रभु श्री राम के हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं, अपनी जो राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही है कि भाजपा इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है, उनके नकारात्मक विचार हैं और वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं, ऐसे चीजें करते हैं जिससे कि सनातन का अपमान हो। वो बार बार उनको आदत पड़ गई सनातन का अपमान करने की, और मैं ये कहता हूं कि ये सनातन का जितना अपमान करें, प्रभु श्री राम का जितना
अपमान करेंगे, उनके प्राण प्रतिष्ठा का जितना बहिष्कार करें उतना ही इनके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जिस पर राक्षसों का सर्वनाश हुआ था, इसी प्रकार से ऐसे नकारात्मक विचार वालों का भी सर्वनाश होगा, जिन्होंने भगवान प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया हो। तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो तो जब भी कोई मामला प्रकरण आता है तो हमेशा चुनाव से जोड़ते हैं, और अब वो ऐसे कोई कार्य नहीं करते जिससे कि जनता को उसको लाभ मिले, जिससे जनता उनको पूजे। वो अपने कर्मों से हार रहे हैं, ना कि बीजेपी के कर्मों से। जिस तरह बात करें, हमारे साथ यहाँ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, सभी का लगभग यही कहना है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। वो भगवान में भी इस तरीके की राजनीतियां करते हैं, वो निंदनीय है। और लगभग बात करें यहाँ मथुरा की, तो मथुरा में भव्य तैयारियां राम मंदिर को लेकर के यहाँ की जा रही हैं। तरह तरह के आयोजन, तरह तरह के कार्यक्रमों की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। जी, तो अभी देश की जनता को आपने अलग अलग हिस्सों से सुना है, अलग अलग जगहों से आपने ये सुना कि देश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, कि क्या वाकई में इस मुद्दे को लेकर के, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कोई मुद्दा बनाया जा रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के वाकई में लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। आपने मथुरा से सुना, लखनऊ से सुना, और इसके अलावा अलग अलग जगहों से भी सुना कि देश की जनता वाकई में क्या सोचती है इस मुद्दे के बारे में। तो यही निष्कर्ष निकल करके सामने आए कि देश की जनता को केवल उनके प्रभु श्री राम से मतलब है, आराध्य से मतलब है। देश में जो राजनीति की जा रही है इस मुद्दे को लेकर के, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव को भी उन्होंने नकार दिया है। देश की जनता एक पार्टी को तो प्यार दे रही है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वो 2024 में भगवान राम का स्वागत करने वाली है 22 तारीख को, और भव्य स्वागत की तैयारियां भी की जा रही है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक की मांग की गई है। गाजियाबाद के भोला दास की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है, और इस जनहित याचिका में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्य की आपत्ति है। पौष महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर अभी अपूर्ण है। अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इसका जवाब भी देश की जनता ने दे दिया है कि जिस दिन भगवान श्री राम आ जाए वही दिन सुदिन होता है, और उसी दिन कोई भी कार्यक्रम शुभ मुहूर्त में होता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के खिलाफ है। याचिका में कार्यक्रम को केवल चुनावी स्टंट कहा गया है। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। अब देखना यह है कि कोर्ट में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, और देश की जनता इस फैसले से खुश होती है कि ना खुश होती है। क्या पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और क्या 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा या नहीं? फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।